ये इनकी तरफ से चर्चा चली सरकार की तरफ से कि हमने तो गरीब किसान, ये तो ट्रैक्टर वाला किसान लड़ रहा है बदनाम करने के लिए, जो तरह तरह से बदनाम की एक हिस्सा ये भी था। लेकिन ये सबसे पहले तबाह होगा गरीब किसान, खेत का मजदूर, ठेके पर खेती लेने वाला किसान, क्योंकि ये तो किसान को तो कंपनी कुछ देगी ना, ठेके पे जो ज़मीन लेगी, और ये बटाई पे लेने वाला तो उसी दिन तबाह हो जाएगा। ये खेत मजदूर तो उसी दिन गायब हो जाएगा। उस पर काम कराएगी क्या कंपनी? ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उनके जरिए काम करेगी वो, फिर ये इससे काम नहीं करेगी। तो इन्हें तो तबाह कर, सबसे पहले इधर से ही तबाह होगा। खेती से जुड़े जो लघु उद्योग वो हैं, कुटीर उद्योग, वो जितना भी है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ थोड़े रहेंगे। ये जैसे मंडी तबाह हो जाएंगी, इस मंडी का मजदूर तबाह हो जाएगा। ये क्या करेगा? इस ठेला खोखा पे बेचने वाले, देखो दबाव नहीं मानती तो वार्ता नहीं बुलाती, पहले वार्ता तैयार नहीं होती। अभी तो उनके यहाँ जो दिक्कत है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। खाली ये मोदी या मोदी सरकार का सवाल नहीं है। ये जो पूरी दुनिया में कृषि जिन्सों का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, वो पूरा, ये तो अडानी अंबानी भी हैं, लेकिन ये तो उस ग्रोह में शामिल हो गए हैं। असली ताकत वो 7-8 कंपनियां हैं जो कृषि जिन्सों का व्यापार करती हैं, गल्ले का व्यापार वाली जैसे, वो पूरा उनके शिकंजे में आ गया है। ये व्यापार हिंदुस्तान का उनके शिकंजे में आ गया। वो खेती, ठेका खेती के नाम 15-16 कंपनी है, उनके शिकंजे में खेती आ गई है। ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, उनके हलक में पहुंच चुका है। अब उसमें से निकालने का मतलब क्या है, ये उन्हें बहुत अखर रहा है। दूसरा क्या है, ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया इन पॉलिसीज़ के खिलाफ। इससे पहले चाईपास में, मैक्सिको में हथियारबंद आंदोलन चला था इन नीतियों के खिलाफ किसानों का, वो 2.5 महीने में कुचल दिया गया था। लेकिन ये मूवमेंट खड़ा हो गया है बन के। अब हालात ये बन गए हैं कि अगर यहाँ पॉलिसी ये पलटी जाती हैं तो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकती, वहाँ की कृषि जिन्सों के व्यापार को कब्जा नहीं कर सकती ये कंपनियाँ। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। जो भी करना हो, कोई मारने हो, करने हो, वो सब करेंगे, लेकिन ये पलटने नहीं देंगे। उनका प्रेशर उधर, ये किसान मजदूर समझ गया कि ये पॉलिसी अगर लागू हुई तो हमारी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, इसलिए आमने सामने बात डटी है। रिजल्ट क्या होगा इसे कोई अभी बता नहीं सकता। एक तो बताया ही नहीं जाता, जैसे इधर वाली जनता देश की जानती ही नहीं थी कि 34 साल हम कोई राज कर गए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ ये भी अभी इतना बड़ा दमन हमारा हुआ है, अचानक नहीं हुआ। 2006 में 2/3 बहुमत से भी बड़े पैमाने पर तब जीते जब वहाँ के कर्मचारी चुनाव आयोग ने नहीं लगाए थे, वहाँ की पुलिस नहीं लगाई थी। जब 2006 में जीत, 11 में आके ही क्या हो गया था ऐसा, क्योंकि परमाणु करार का समझौता हुआ था, आप जानते होंगे, हम समर्थन दे रहे थे। वो परमाणु करार के समझौते तो तमाम साम्राज्यवादी हिस्से को ये पता चला कि अगर ये आते हैं तो ये, अब उनका कोशिश ये है कि गैर वामपंथी राजनीति का एक और जमावड़ा मोदी को ज़्यादा दिन चला नहीं सकते। 50,000 हमारे कॉमरेड आज भी बंगाल में अपने घर नहीं जा सकते। इस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा। 500 से ज़्यादा हमारे साथी मार डाले हैं जब से ममता आई। लेकिन इन अखबारों में नहीं आने का मतलब ये थोड़े दमन नहीं है वो। ये हमारे साथ हुआ, जब बीजेपी के साथ अब हो रहा है तब ये बात सब जगह पहुंच रही है। जब हमारे साथ होता है तो बिहार तक भी नहीं आती बात। ये है ना चीज़, उसको आपको समझना है। सफलता से मतलब जो फाइनल जीत होती है आप उसको मानते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन ये आंदोलन तो जब से पैदा हुआ है, जब से शुरू हुआ है, तब से सफल ही होता आ रहा है। अगर सफल नहीं होता तो ये पहले तो आतंकियों का आंदोलन बताती थी, फिर वार्ता क्यों करती, फिर इसमें जो कुछ कमी बता के 10-12 पॉइंट पे उनको मानने के लिए क्यों तैयार होती। लेकिन किसान की जो अपनी मांग है, जिसको लेके वो डटे हुए हैं कि ये कानूनों को रद्द करे, क्योंकि ये लागू हुए तो देश तबाह हो जाएगा, किसान तबाह हो जाएगा, उस पर अभी बकाया है लड़ाई। नहीं, पहले तो ये किसान किसी का व्यक्तिगत रुख हो सकता है, ये संयुक्त मोर्चे का ये रुझान नहीं था। ऐसी समझदारी नहीं है किसी राज्य में अगर हार गए जीत गए तो इससे हमें बल मिलेगा। हमारे तो बल मिलता है जनता से। सरकार का तो पता है कि अगर जीत गई, निश्चित तौर पर ये ज़रूर फर्क पड़ता है कि अगर जीत गई तो ज़्यादा दमन के कदम उठाएगी, हार गई तो अभी थोड़ा उसके लिए दूसरी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। लेकिन सर किसान भी गए थे ना पश्चिम बंगाल में अपनी बात कहने के लिए। कुछ किसान नेता गए थे, वो सारा मोर्चा नहीं, कुछ किसान नेता गए थे, उन्होंने अपनी बात कही। और बात क्या कही, वो तो अपनी बात ये कहने के लिए गए थे किसी को जिताइए,
बीजेपी को हराइए। अच्छा, यही बात अपने तो मकसद में तो कामयाब हो गए ना किसान। हाँ, कह सकते हैं आप उनकी। अब तो निश्चित तौर पर आए कुछ बढ़े हैं, यहाँ भी बढ़े हैं और दूसरे बॉर्डरों पर बढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ इस समय जो भयंकर स्थिति पैदा हो गई है और वो इस सरकार के नाकामी से, नाकारापन से हो गई है कि बताइए चिताएं जल रही हैं, लोग कितनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं रोजाना। ऐसे में आप समझते हो कि सबको छोड़ के आ जाएगा घर में, लोगों में बीमार पड़ा है। उसका डर तो है ही, कोरोना का डर तो है ही है, बीमारी है उसका डर है, और फिर बीमारी में जो लापरवाही है उसका डर है। ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, बीमार होगी तो मार डालेंगे हॉस्पिटल में ही। ये जो भय है ये बहुत बड़ा भय है जनता के। नहीं, मनोबल किसानों को नहीं टूट रहा, बल्कि और गुस्सा बढ़ रहा है जनता के, और जनता भी इसमें शामिल हो रही है, क्योंकि कोरोना में जो ये लापरवाही बरत रहे हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं किसान, सरकार की तौर पर ये हरकत नहीं करना चाहिए। यानी जानबूझकर वो कोरोना की मौत नहीं है बल्कि एक नरसंहार किया जा रहा है आम आदमी का, ये है। क्योंकि खाते पीते लोग तो जुगाड़ कर लेते हैं, कैसे मिल जाता है। ये बहुत बड़ी तादाद में वो मर रहा है जिसके पास कोई साधन नहीं है। ये स्थिति है। आप समझिए जैसे इधर लोकदल लड़ा है, उसके विकल्प में लोकदल था, लोकदल लड़ा है तो वो तो अच्छी जीत लिया ना, 68 सीटें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ली हैं उसने, तो अच्छी पोजीशन है। पहले इसकी पोजीशन ये नहीं थी। बीजेपी की तो ताकत है, बीजेपी अभी एकदम खत्म थोड़े हो रही पश्चिम, नहीं, इनमें बदलाव नहीं आ सकता। उनका तो सिद्धांत ही है वो आप बता, किसी की बीजेपी के नेता से आप 10 मिनट बात कराइए, भाषण कराइए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बात घूम के हिंदू मुसलमान पे ना आ जाए। हाँ, ये तो आप इस चीज़ को तो समझ गए ना। एक बहुत बड़ा इस आंदोलन की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसने नए सिरे से, मैं जो अभी बता रहा था, मुद्दों की राजनीति को जन्म दिया है। दूसरा, इसने भाईचारे को पैदा किया है। कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यहाँ आप खुद भी बात करके देख लीजिएगा लोगों से, तो वो आपको विरोध में बोलेगा, ये ठीक नहीं है, ये बात मत करिए। इतनी इस आंदोलन की देन है, हम जो समझ, ये तो नाकामी है ना इस सरकार की। ये जो काम अच्छा था पंजाब हरियाणा में जो लागू कर पाए, सिर्फ ये पश्चिम प्रदेश में हम लोग लड़ के कुछ हासिल कर लेते हैं, ये यहीं तक, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। पंजाब हरियाणा में भी ख़त्म कर रहे हैं उसको। असली बात ये है ना, यही तो असली सवाल है कि जो पूरी कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी हमारी, यानी किसानों की, ये 71 में शुरू हुई जब हमारे अनाज की पैदावार नहीं हो रही थी, भुखमरी के कगार पर देश था। उस समय इन्होंने, सरकारों ने उस समय ये नीति बनाई कि खेत में तरक्की के बिना कारखाने भी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत समझ है उनकी। वो MSP तो झुंझुना रह जाएगी हाथ में। अगर ठेका खेती में कंपनियों के हाथ में खेती चली जाएगी, आप कानूनों को पढ़कर देखिए, तो वो जो एग्रीमेंट करेगा वो फसल पूरी लेगा, तो ना मंडी के आड़ती बचेंगे, वो तो उनके काम की तरह ही नहीं, दुनिया में व्यापार करेंगे इनका, और ये इस पे आ जाएगी, तो ये तो इसके कब्जे में होगी ना कंपनी। वो अपने किसी स्टोर में, गोदाम में रखेगी, विदेश के में रखेगी, यहाँ के में रखेगी, वो तो इनके हाथ की चीज़ नहीं होगी। ये तीनों कानूनों की शर्त लग गई है, पूरा संयुक्त मोर्चे की तीनों कानूनों की शर्त है। आप देखो हर भाषण में ये तीनों कानून रद्द, तीनों कानून रद्द हों और MSP पे गारंटी का कानून बने, ये बात कही जाती है ना इसमें पूरा। और एक है विधेयक, अभी जो संयुक्त मोर्चे का अभी ऐलान है, कौन चला जाएगा कौन भग जाएगा हम ये नहीं जानते, आज नहीं कह सकते। किसी के साथ सौदा हो जाए, कुछ लगे तेरी बात पूरी होगी तो चला जाएगा, लेकिन ये जो 500 संगठन लड़ रहे हैं ना, जो संयुक्त मोर्चा है, वो ऐसे नहीं जाने वाला है। हर मांग पर अगर ये जाएगा तो सारे मुकदमे भी रह जाएंगे। सरदार BM सिंह शुरू से इसमें शामिल नहीं थे, शुरू शामिल नहीं थे, वो एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई थी, उसके चेयरमैन बने हुए थे, वो इनके शामिल नहीं थे, अलग थे। अलग यहाँ बैठे रहे कुछ दिन, वो इसलिए बैठे रहे कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये कोई ऐसी चीज़ पैदा हो कि लोगों पर, पत्रकारों के बीच में और इनके बीच में ये चीज़ जाए कि भाई मतभेद, इनमें आंदोलन शुरू होने से पहले ही मतभेद हो गया, इसलिए बैठे थे। उनका यही होता है। अब यहाँ चलिए पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश में चौकी जला दी, इन चुनावों में हत्याएं हुई हैं, कई जगह हत्याएं हुई हैं। तो ये हत्या, ये जहाँ इनका होता है वहाँ इनका टैक्टिस होता है। अभी वहाँ हत्याएं हुई हैं, वो भी कम नहीं है। ममता ऐसी दूध की धुली नहीं है, वो हत्याएं की हैं। पहले हमारे तो बहुत लोग मार दिए उन्होंने, पूरा जो किया है उस पर किए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब शेर को सवा शेर दोनों साइड से हो रहा है। जब ये हो रहा है तो फिर ये
तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब ये कानून को हाथ में लेकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जनतंत्र पर हमला करके एक तो षड्यंत्र रच रहे हैं उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने। हम के कितनी दुश्मन हो, अगर जनता ने चुनी है तो हम गिराने के पक्ष में नहीं होते।